ए प्लस ट्यूशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में हम लोग प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे थे। प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए हैं। उसी सीक्वेंस में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी हुआ हमारा, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इनमें से कुछ हम पढ़ चुके हैं, कुछ हम पढ़ेंगे आने वाले सीरीज में। बट जो आज की क्लास है प्रोनाउन के जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो नॉर्मल सेंस में इतना देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी क्योंकि एक फॉर्मल लैंग्वेज है तो हमारे को पढ़ना जरूरी है। आज हम उसी छोटे से इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, देखिए ध्यान से। तो प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो हम नेक्स्ट टॉपिक या आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन के अंदर जो मेजर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं वो तो हमारे पास में कुछ लिमिटेड ही है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हो गया, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और एक दो प्रोनाउन जो है आप और मान सकते हैं। ये जो प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसके बावजूद कई बार क्या होता है पूछ लिया जाता है यहाँ से, तो इसका नॉलेज होना हमारे को जरूरी है। देखो जब रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हम लोग बात करते हैं तो हमारे को बेसिकली इसके रिगार्डिंग तीन प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना जरूरी है ना। सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि सब रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या क्या है ना, या कौन से होते हैं तो वो बताओ। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं वो आपको बताता हूं, वो हमारे पास में दो होते हैं। एक तो हमारे पास में होता है सर ईच अदर, और दूसरा हमारे पास में होता है वन अनदर। ये हमारे पास में क्या होते हैं, दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास में दो, ईच अदर और वन अनदर। याद रखना अभी हम क्या करेंगे, इनके फंक्शन करना शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि इन प्रॉपर्टीज है डिस्कस करना जरूरी है छोटा सा प्रोनाउन, लिमिटेड प्रोनाउन है, बट फिर भी ध्यान में रखना आवश्यक है हमारे लिए। तो ईच अदर एंड वन अनदर दोनों किसके एग्जांपल बनते हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो फंक्शनिंग होता है उसका बेसिस क्या होता है, तो उसका जो बेसिस होता है वो ये होता है कि इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर जब सब्जेक्ट क्या करता है, कोई एक्शन करता है, तो उस एक्शन का क्या होता है सर, इक्वल सेंस के अंदर क्या होता है, रिएक्शन होता है। इक्वली क्या होता है सर, उसका रिएक्शन होता है। अभी कैसे होता है वो हम बात करेंगे आगे एग्जांपल में, ठीक है। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है वो हमेशा जो है आपके बेटा कौन से केस में अप्लाई होते हैं या फिर कहां पर अप्लाई होते हैं, सिर्फ और सिर्फ तो ऑब्जेक्टिव केस में तो आप क्या कर सकते हो सर, उनको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर जब आपको क्या करना पड़े बेटा, उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में लगाना पड़े, तो याद रखना यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी काम में नहीं आती। इसका मतलब आप सिंपल सा इतना बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हम देख रहे हैं ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों का हम यूजेस एज ए ऑब्जेक्टिव केस तो कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में तो कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव केस के अंदर हम इनका यूजेस नहीं करते हैं। दूसरा, अगर आपको याद हो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर मैंने तीन सीक्वेंस बना के बताए थे आपको एक सीरीज के अंदर, जिसमें सबसे पहला था सब्जेक्टिव केस, फिर हमारे पास में था पजेसिव केस, और लास्ट में हमारे पास आता है सर ऑब्जेक्टिव केस। तो मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव केस के अंदर तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के यूजेस नहीं होते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हम लोग इसके यूजेस ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट इसको प्लेस करके मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के रूप में। अब बचता है हमारे पास में पजेसिव केस। तो सवाल आता है कि सर क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है क्या वो एक पजेसिव केस के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो आपको बता दूं कि हाँ बिल्कुल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस के रूप में तो नहीं होते काम में, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस के रूप में और पजेसिव केस दोनों के रूप में क्या हो सकते हैं सर, काम में आ सकते हैं, प्लेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है इसके रिगार्डिंग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रिगार्डिंग। दोबारा एक बार बताता हूं मैं, दो ही होते हैं, ज्यादा नहीं है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के पास में। पहला तो है ईच अदर, दूसरा है वन अनदर, ठीक है। अभी यूजेस हम देखेंगे, अभी यूजेस हम डिस्कस करेंगे। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि जो भी सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन करता है, उसका अपोजिट क्या मिलता है, उसको रिएक्शन मिलता है। और ये जो रिएक्शन होगा ना बेटा, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस ये होगा कि जो रिएक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। अब हम इनको अप्लाई करेंगे एग्जांपल के बेसिस के ऊपर। और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्टिव केस पे इनका यूजेस नहीं किया जा सकता, जबकि आप ऑब्जेक्टिव केस और अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो सर, कई बार उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो पजेसिव केस हमारे पास में होते हैं वहां पे इनको आप काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ जल्दी से इन दोनों एग्जांपल के ऊपर, मतलब कि दोनों प्रोनाउन के ऊपर, क्योंकि ये दोनों प्रोनाउन कौन से हैं, तो सही दोनों प्रोनाउन है हमारे पास में रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना चीजों को, तो आपको एक बात समझ में आएगी क्या कि सर रेसिप्रोकल का मीनिंग भी क्या होता है कि सर
जो एक्शन आप कर रहे हो ना उसी का या उसी की फ्रीक्वेंसी का सामने से क्या मिलता है आपको अपोजिट जब रिएक्शन मिलता है ना उसी को हम टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं सर रेसिप्रोकल बोलते हैं। बात समझ में आती है ना। तो हमारे पास ये तीनों क्या है अच्छे से आसान प्रॉपर्टी है समझने के लिए। अब देखो ध्यान से अब हम बात करते हैं ये जो दो प्रोनाउन हमारे पास में है जिनको हमें काम में लेना है ये कहां पर कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस ऑफ लेवल के ऊपर काम में हमारे पास में आएंगे। देखिए सबसे पहले जो पहला प्रोनाउन हमारे पास में सीरीज में आता है वो कौन सा लिखा हुआ है ईच अदर लिखा हुआ है। इसका मतलब याद रखना जब आपके पास में जो रिसीवर होता है ना रिसीवर बोल सकता हूं सब्जेक्ट बोल सकता हूं जो आपको अच्छा लगे आप अपने दिमाग के अंदर रख सकते हैं ठीक है। जब भी रिसीवर होता है वो कितने होते हैं बेटा नंबर के अंदर दो होते हैं। जब रिसीवर का नंबर कितना होता है आपके पास में दो होता है उस सर्कमस्टेंसेस में आप क्या करते हैं ईच अदर का यूज कर सकते हैं या फिर आप यूज करेंगे ठीक है। और वहीं पर जब आपके पास में रिसीवर का नंबर या फिर सब्जेक्ट का नंबर जो है मोर देन कितना हो जाता है सर 2 हो जाता है ना उस सीक्वेंस के अंदर उस सिनेरियो के अंदर आप क्या करते हो आप वन अनदर का यूज करते हो। जब मैंने ये बात आपको बताई तो आपको कहीं ना कहीं पर एक छोटी सी चीज और समझ में आ रही होगी बैक ऑफ माइंड वो क्या है वो ये है कि सर इससे मिलती जुलती फिलॉसफी तो हमारे पास में एक चीज और देखी थी हमने क्या देखा था हमने ये देखा था कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में प्रीपोजिशंस के बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं सर हम जब पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बारे में तो हमें पढ़ाया जाता है कि सर हमारे पास में दो ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं एक तो होता है हमारे पास में बिटवीन और एक होता है हमारे पास में अमंग है ना। ये दो प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं लगभग सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनका जो यूजेस होता है वो बिल्कुल वही यूजेस है जो हम किसका यूज देख रहे हैं ईच अदर और वन अनदर का यूज देख रहे हैं। कैसे तो देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की और आप जानते हैं इस चीज को कि सर बिटवीन जो काम में आता है वो किसी भी दो प्रकार की पार्टियों के लिए काम में आता है। इसका मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है शेयर करना होता है डिवाइड करना होता है बांटना होता है या फिर लेना होता है किसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो रिसीवर के अंदर है ना। दो आपके पास जब पार्टीज होती है तो हम किसका यूज करते हैं सर बिटवीन का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं प्रीपोजिशन के अंदर। बाकी उनको डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच यहां तक पहुंच जाएगा। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। दूसरा जब वहीं पर जो ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन दो में ना होके क्या होता है वो मोर देन 2 पर्संस में या मोर देन 2 पार्टीज में जब वो क्या होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कौन से प्रीपोजिशन काम में लेते हैं अमंग काम में लेते हैं। सेम जो प्रॉपर्टी है वो कहां पे अप्लाई होती है आपकी वो अप्लाई होती है ईच अदर पे और फिर वन अनदर के ऊपर। बात समझ में आती है। दोबारा रिपीट करते हैं एक बार कि सर ईच अदर जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ना वो जब रिसीवर या जब सब्जेक्ट हमारे पास में दो होते हैं ना तब काम में आता है एक। दूसरा वन अनदर जो हमारे पास में रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो तब काम में लेते हैं जब वहां पर रिसीवर ऑफ नंबर कितने हो जाते हैं मोर देन 2 हो जाते हैं। क्लियर। अच्छा अब इन दोनों सेगमेंट के अंदर याद रखना ये दोनों जो प्रॉपर्टी है वो क्या है इनबिल्ट है। बात समझ में आ रही है ना। हम जो क्या करेंगे एग्जांपल डिस्कस करेंगे ना तीन चार तो यहां पर हम क्या करेंगे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी तीनों का कंबाइंड वर्जन देखेंगे ठीक है। आओ मैं शुरू करता हूं। देखना मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिखा कि वी शुड हेल्प और फिर मैंने कहा फिल इन द ब्लैंक। ये फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं कि रोमियो एंड जूलियट मैरिड फिल इन द ब्लैंक। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मैंने बोला कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स शेयर हिज सजेशंस फिल इन द ब्लैंक। देखो ध्यान से तीन एग्जांपल है हमारे पास में और हम क्या करेंगे इन तीनों एग्जांपल के बेसिस पे अपने इन तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। देखें आइए सबसे पहले वी शुड हेल्प। जब मैं इसका हिंदी में निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे समझ में आती है एक बात कि सर वी का मतलब होता है हम या हमें ठीक है। शुड का मतलब चाहिए क्योंकि मॉडल है ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है मॉडल है। हेल्प का मतलब मदद हमें मदद करनी चाहिए ठीक है ना। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो आपसे कहा जाता है कि यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन पर्टिकुलर सेंटेंस ना तो आपको ये समझना है सबसे पहले कि सर आपका सब्जेक्ट का नेचर क्या है। सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब यूज करना होता है तो आपको जो है सब्जेक्ट का नेचर समझना बहुत जरूरी है ठीक है ना। सब्जेक्ट कैसा है बेटा जरा बताओ एक बार। वी का मतलब हम तो सीधी सी बात सर प्लूरलिटी को शो कर रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब हम इसका हिंदी में निकालते तो क्या बनता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमें तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर हिंदी में क्या करता है आपका कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इसका मतलब एक दूसरे की मैं आपकी हेल्प करता हूँ आप मेरी हेल्प करो बिल्कुल ठीक है। हिंदी हम यही करती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं यहाँ से इंग्लिश से सेंटेंस को बनाते हैं कि सर वी शुड हेल्प इसका मतलब वी खाली होके हमारी बात नहीं कर रहा है। वी जो है वो
खाली दो के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो एक होल टोटलिटी बात कर रहा है कि हम जितने भी लोग हैं इस यूनिवर्स के अंदर, हमें सबके साथ क्या करना चाहिए बेटा, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो कुछ चीज बता दूं मैं कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हाँ, एक दूसरे के साथ में प्यार से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। हम हिंदी के अंदर हमेशा खाली एक दूसरे को काम में लेते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर यही चीज सेट हो गई है कि एक दूसरे का मतलब होता है एक और दूसरा, जबकि इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है कि एक दूसरे के बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। एक दूसरे का मीनिंग वो भी हो सकता है कि एक मैं और एक सामने वाला रिसीवर, राइट ना, और वहीं पर एक दूसरे का मतलब बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ओके, ऑल टोटलिटी की बात हो सकती है, ह्यूमैनिटी की बात हो सकती है, जनरल सेंस के अंदर वो चीज जा सकती है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका नेचर क्या होता है, इसको देखो ध्यान से। तो ये जनरल सेंस की बात कर रहा है और जनरल के अंदर तो प्लूरल होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वी शुड हेल्प, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पर पता लग गया सर ये प्लूरल है, मोर देन 2 नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा है, ये वन अनदर वाला केस बन गया हमारे पास में, बना कि नहीं बना। तो इस बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वन अनदर को यूज कर देंगे, ये ठीक है। तो आंसर क्या बना हमारे पास में, वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है, सेकंड ये बोलता है कि रोमियो एंड जूलियट मैरिड, रोमियो ने और जूलियट ने क्या किया सर, मैरी किया। मैरी का मतलब शादी किया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस सेकंड के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करता हूं सेकंड प्रॉपर्टी को, तो देखो समझ में आएगा हमारे को कि सर ये क्या बोलता है कि जो भी एक्शन सब्जेक्ट करता है ना, उसका सेम रिएक्शन क्या मिलता है, उसको रिटर्न के अंदर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर रोमियो जूलियट से शादी करेगा तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि सर जूलियट रोमियो से शादी नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। इसका मतलब जो एक्शन रोमियो कर रहा है जूलियट के साथ में, वही एक्शन जो है वो तो कौन कर रही है, जूलियट कर पा रही है, करेगी नहीं करेगी, भाई दोनों क्या कर रहे हैं, शादी तो कर रहे हैं ना। तो रोमियो और जूलियट ने क्या किया, एक दूसरे के साथ में शादी किया, और जैसे ही बात आ गई एक दूसरे की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईच अदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ईच अदर आ जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, देखो ध्यान से। मैंने बोला कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स शेयर्ड हिज सजेशन, ठीक है। क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। इफ यू वांट टू यूज हियर रेसिप्रोकल प्रोनाउन ना, जस्ट चेक योर व्हाट सब्जेक्ट्स नेचर, राइट ना। आप चेक करते हैं सर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बना मेरा, यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा, सब्जेक्टिव केस के अंदर जो आया हुआ है वो है ना। तो ये सब्जेक्ट मेरे पास में है, क्या बोलता है एक बार चेक करो, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, मतलब बोर्ड के जो अधिकारी हैं। अब सीधी सी बात है सर, दो से तो काम चलना नहीं है, बोर्ड के अंदर नहीं चलना ना, इसका मतलब मोर देन 2% होने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। क्या बोलता है हिंदी में के साथ चलो, कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उन्होंने शेयर किया, क्या किया, शेयर, एक दूसरे के साथ में अपने सजेशंस को शेयर किए एक दूसरे के साथ में। अब आप ये मत सोचना सर एक दूसरे के साथ में मतलब दो ही बोर्ड ऑफ मेंबर है, क्या यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड ऑफ मेंबर है, लेकिन हिंदी में बोलने में क्या आता है, एक दूसरे के साथ में अपने शेयर किए उन्होंने सजेशंस, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ द नेचर ऑफ सब्जेक्ट ना, वी विल अप्लाई हियर व्हिच काइंड ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेटा, हियर वन अनदर, ठीक है ना। तो इसमें आंसर में क्या आ जाएगा, वन अनदर ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होता है हमारे पास में तीनों के तीनों जो एग्जांपल है, इन तीनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से क्या करते हैं सर, सेटिस्फाइड करते हैं। मैंने आपको पहले बोला स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि इसका वेटेज जो है कम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, बट उसके बावजूद भी पढ़ाया जाता है, फॉर्मेलिटी है, तो मैंने बता दिया है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खास बात वो ये है कि अगर आप ये कहते हो कि सर सिर्फ और सिर्फ रिसीवर 2 होंगे हमारे पास, ठीक है ना, पार्टी मेंबर 2 होंगे, सब्जेक्ट 2 होंगे, तो हम वहां पर ईच अदर का यूज करेंगे, अगर ज्यादा होंगे तो हम अनदर का यूज करेंगे। तो याद रखना ऐसा इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी क्या नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अलग अलग जो पब्लिकेशंस हैं, अलग अलग जो राइटर्स हैं, अलग अलग जो ग्रामरियन हैं, वो बहुत सारी अपने अपने लेवल ऑफ माइंड के बेसिस के ऊपर बातें बोलते हैं। तो जो मेजॉरिटी फॉलो करती है वो ये रूल बोलता है कि ईच अदर यू विल यूज फॉर वेन योर रिसीवर नंबर इज व्हाट बेटा 2, ऑलराइट ना। और बाकी के साथ में किसके साथ जाओगे सर, वन अनदर के साथ में जाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मैं इस रूल को फॉलो नहीं करना चाहता हूं, तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जहां पर वन अनदर का यूज कर रहे हैं, वेयर यू कैन यूज योर ईच अदर एज वेल, राइट ना। और जहां पर आपने जो है ईच अदर का यूज किया है, वहां पर आप किसके साथ जा सकते हैं, वन अनदर के साथ में जा सकते हैं। मीनिंग सेम रहेगा, ग्रामेटिकली बिल्कुल आपका सेंटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, छोटा सा लेक्चर इसके ऊपर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी जो नेक्स्ट टाइम्स हमारे पास बचते हैं, कुछ 2-3 टाइम्स हमारे पास में और है प्रोनाउन सीरीज के, उसके बाद ये प्रोनाउन का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी की जो बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखी जाएगी। तब तक के लिए